हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए मेरे डियर स्टूडेंट, आज हम आप सभी को वास्तविक बिलियन और कोलाइडी बिलियन में अंतर और एक और है हम लोग का अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। बच्चों देखिए बच्चों, ये जो है केमिस्ट्री के चैप्टर 2 जो है बिलियन के चैप्टर से लिया गया है बच्चों। ये जो हम लोग का बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हर साल पेपर में पूछे जाने वाला टॉपिक है। देखिए बच्चों, ये 2022 और 2020 में दोनों बार पूछा गया था बच्चों, तो इसलिए आप सब इसे ध्यान से देखिए और अपना कॉपी पेन लेकर लिख लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, जो हमारा टॉपिक है वास्तविक बिलियन और कोलाइडी बिलियन में अंतर। तो देखिए बच्चों, एक एक करके हम लोग देखेंगे। वास्तविक बिलियन देखिए कि यह समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण मतलब कि नमक का विलयन, जैसे कि नमक का विलयन होता है, जैसे नमक का विलयन जिसमें विलयन समान रूप से घुल जाए उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जिसमें तत्व जो बच्चों समान रूप से घुल जाए उसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। और दूसरा देखिए बच्चों, हम लोग का कोलाइडी विलयन का पहला देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि यह विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे स्टार्च का विलयन। क्या है? ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। ये इसमें विलयन जो है घुलते नहीं है, इसमें जो तत्व जो है घुलते नहीं हैं, इसलिए यह विषमांगी मिश्रण होते हैं। क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं, जैसे कि स्टार्च का विलयन बच्चों। दूसरा देखिए बच्चों, हम लोग को वास्तविक विलयन में दूसरा देखिए इसका है, दूसरा है कि विलेय तथा विलायक के कणों का आकार 10 के पावर -7 सेमी से -10 के पावर -8 सेमी तक होता है। क्या होता है बच्चों? 10 के पावर -7 सेमी से -10 के पावर -8 सेमी तक होता है बच्चों, जो है इसका। और देखिए यहीं पर बच्चों कोलाइडी विलयन का दूसरा देखिए, कणों का आकार 10 के पावर -7 सेमी से -10 के पावर -7 सेमी होता है इसका बच्चों। कोलाइडी विलयन का जो होता है कणों का आकार 10 के पावर -4 सेमी से 10 के पावर -7 सेमी के तक होता है बच्चों। क्या होता है? -10 के पावर -7 सेमी तक होता है बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग का वास्तविक विलयन का तीसरा देख लीजिए पॉइंट है हम लोग का, ये ब्राउनी गति तथा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। जो है वास्तविक विलयन जो होता है बच्चों, ये जो है ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करते हैं बच्चों। और देखिए कोलाइडी विलयन जो है बच्चों, ये ब्राउनी गति तथा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? ब्राउनी गति तथा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग का वास्तविक विलयन का चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि इसका परासरण दाब अधिक होता है। क्या होता है बच्चों? इसका परासरण दाब अधिक होता है। क्या किसका होता है? वास्तविक विलयन का परासरण दाब अधिक होता है बच्चों। और देख लीजिए यहीं पर कोलाइडी विलयन का जो है इसका परासरण दाब कम होता है। क्या होता है बच्चों? कम होता है इसका परासरण दाब। कोलाइडी विलयन का परासरण दाब कम होता है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों ये जो अंतर हम लोग चार अंतर देखे हम लोग, आपको बहुत ही सरल वे में समझ में आ गया होगा, अभी से ही याद हो गया होगा। तो देखिए बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं जो है हम लोग का जो दूसरा टॉपिक है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर। देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग देख लीजिए, हम लोग का है कि अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर है। देखिए बच्चों, और ये जो है पेपर में हर साल आया था, इसलिए हमने इसको लिया है, क्योंकि आप लोग इसे तैयार कर लेंगे तो आपका 4 नंबर, दोनों मिलाकर 4 नंबर आपका रखा होगा बच्चों पेपर में। इसलिए आप लोग इसे देख लीजिए ध्यान से। देखिए बच्चों, अधिशोषण में पहला देख लीजिए हम लोग का पॉइंट है कि यह एक पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? यह एक पृष्ठ पर होने वाली प्रक्रिया है, जैसे कि सिलिका जेल जो है सिलिका जेल है। यहीं पर दूसरा देख लेते हैं बच्चों, अवशोषण। अवशोषण में हम लोग पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर है हम लोग का कि यह एक स्थूल प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? स्थूल प्रक्रिया है, जैसे कि चाक का इंक में डुबोने पर चाक का नीला होना। जो चाक को हम लोग इंक में डुबो देते हैं तो चाक का नीला जो हो जाता है अवशोषण के कारण होता है बच्चों। किसके कारण होता है? अवशोषण के कारण होता है बच्चों। देखिए बच्चों, हम लोग का अधिशोषण का दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। क्या है हम लोग का कि यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है बच्चों? यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है।
और देखिए बच्चों, अवशोषण में दूसरा पॉइंट, इसमें कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें कोई भी ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। यहीं पर अगर अधिशोषण में देखा जाए तो इसमें ऊष्मा क्षेपी प्रक्रिया होती है, लेकिन अवशोषण में इसमें कोई सार्थक ऊष्मा परिवर्तन नहीं होता है। बच्चों आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। और देखिए बच्चों, अधिशोषण का तीसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखिए बच्चों। अधिशोषण में तीसरा पॉइंट जो है हम लोग का, कि अधिशोषण का दर आरंभ से अधिक तथा समय के बाद घटती है। जो पहले अधिशोषण का जो दर होगा अधिक रहता है, लेकिन समय के साथ साथ घटती जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? घटती जाती है इसका। और देखिए बच्चों, जो अवशोषण का हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, यह लगभग समान दर से होती है। क्या होती है बच्चों? लगभग समान दर से होती है। लेकिन इसमें जो होता है अधिशोषण में पहले अधिक होता है, लेकिन समय के साथ साथ घटती जाती है। क्या होती है बच्चों? घटती जाती है। आशा करता हूँ बच्चों आप सभी को अधिशोषण और अवशोषण में अंतर जो है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा आप सभी को, क्योंकि बहुत ही सरल और एकदम अच्छे अच्छे पॉइंट को हम लोग क्लियर किए हैं बच्चों, इसलिए आपको कोई डाउट ही नहीं रहा होगा। तो देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही करते हैं। कल मिलते हैं किसी अगले और अच्छे टॉपिक के साथ।